सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया, और फिर क्या कार्रवाई हुई, सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जाए संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहां के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं। तो क्या वहां के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग हैं। अब वो बता रहे हैं जुआ खेला जाता है या जुआ खेल रहा था। आप सब लोगों, वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। दिवाली आएगी, दिवाली पर घर घर में इस तरह के आयोजन होते हैं, मोहल्लों में आयोजन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख रहा था
तो देखने पे क्या आप उसको इस तरह की पिटाई करेंगे या इतना पुलिस मारेगी कि उसकी जान चली जाए? कोई अगर देख रहा है कोई खेल तो क्या उसकी जान ले लेंगे आप? ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? ये शासन प्रशासन पूरा पता नहीं किस दिशा में काम कर रहा है, किसके निर्देश पे काम कर रहा है। इसकी लगाम तभी लगेगी जब ये सरकार हटेगी तब। सर, बीजेपी के विधायक आज सतीश महाना से मिलने आए थे दर्जन की संख्या में और न्याय मांगने के लिए आए। अब न्याय तो मांगेंगे जब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही, तो न्याय ही मांग सकते हैं जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तो कानूनी अधिकार है। और कम से कम जो चीज सबने देखी, किसने नहीं देखा कि विधायक जी की बहुत पिटाई हुई? और एक ही नहीं पड़ा, अगर गिनेंगे तो कई लोगों ने उन्हें मारा है। पुलिस ने भी मारा है उन्हें, पुलिस ने भी कपड़े खींच लिए उनके। तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है निर्मम, वहाँ पे लोग सवाल खड़े करते हैं सरकार के ऊपर कि इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, किसी पर अगर वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हो और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। से में है और आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि जिस इलाके में कल वारदात हुई थी, जहां पे ये पूरा कल घटना हिंसा हुई थी, उसके बाद आज वहां पे फिर आगजनी हुई है। उसके बाद बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। अब जो कि फोर्सेस इस ओर पहुंच चुकी है, तो लोगों को वहां से वापस जो है वो खदेड़ा जा रहा है। तमाम जो लोग उस इलाके में गए थे महाराजगंज की तरफ, उनको वापस लिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग अभी भी पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया हुआ, घेरा हुआ है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे थोड़े थोड़े लोग जो है सड़कों किनारे खड़े हैं। और ये तमाम आपको आगे जो है धुएं के गुब्बार दिखाई देंगे। जो हीरो होंडा का शोरूम था, वहां पे आग लगाई गई थी। उसके ठीक बगल में एक हॉस्पिटल है, उसमें आग गई थी। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाया कि किस तरह से तमाम जो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स थे तोड़ दिए गए थे, आग के हवाले नहीं कर दिया गया था। जो तमाम गाड़ियां थी उस शोरूम में, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। और अब देखिए धुएं गुब्बार है। तमाम जो लोग हैं अभी भी इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा। आप लोग कहाँ किधर जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं अभी मेले में, यहीं पे बवाल जहाँ हुआ। तो ये कल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस मांग आप बहुत ढीला है, यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत ढीला है। हाँ। कोई प्रशासन नहीं, पुलिस रुपया से बिक गई यहाँ की। अच्छा, तो कल पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी? कुछ नहीं किए थे, सब पैसे ले लिए थे। बिक गई पुलिस, बिक गई। सब पैसा लेके मूर्ति हमारी तुड़वा दिया, माता जी हमारे गुम्बद तुड़वाया है। हमारे आदमी को गोली मरवा दिया, एक भाई मर गया पैसा ले लिया जिंदा, खाली। नौजवान भाई मर गया हमारा। आज एक बार फिर उधर आगजनी हो गई है। आगजनी हो गई, वो लोग करते हैं, बहुत मारपीट करते हैं। मोहम्मद लोग फूंक दिए अपनी एजेंसी, मोहम्मद की एजेंसी है, मोहम्मद लोग अपने आप उन्होंने हमारे भाई को मार दिया, हमारे भाई को मार दिया। तो ये वही इलाका है जहाँ पे कल आग लगी थी और दोबारा एक बार फिर जो है आग जो है वो लगी हुई है। और तमाम जो लोग हैं, तो ये कल पथराव किया इन्होंने, आज खुद आग लगा दिया। आज खुद आग लगा दिए, कल पथराव किए, गोली चलाए, आज आग लगा दिए पूरे एजेंसी। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सब विरोध कर रहे हैं सर, ये सब विरोध कर रहे हैं। ये तमाम जो लोग बताइए, कल वहाँ पत्थरबाजी, इनका कहना है कल पत्थरबाजी हुई थी और आज उन लोगों ने खुद ही जो है तमाम अपने प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया ताकि एक तरह से जो है विरोध कर जाए। कल उन्होंने पत्थरबाजी की और आग लगा दिया। जी, एजेंसी थी अपने आप खुद मुसलमान ने फूका है, अपने आप, खुद अपने आप। और उसके बाद बचाव के लिए गए तो पुलिस डंडा चला रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं, पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है, आरएफ को बुलाया जा रहा है। आपको देखिए तस्वीरें, खुद जो इलाके के डीएम है वो बाकायदा सड़कों पर इस वक्त है। ये तस्वीरें देखिए, जो कप्तान है यहाँ की वो इस वक्त मौके पर खड़ी हैं। देखिए ये बृंदा शुक्ला हैं जो एसपी हैं बहराइच की, वो इस वक्त मौके पर हैं, डीएम मौके पर हैं। और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाए। तो जो लोग सड़कों पर अभी तक थे उनको यहाँ से डिसवर्स किया जाए, उनको हटाया जाए। और यही कोशिश है प्रशासन की। इसीलिए बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्च कर रही है ताकि जो लोग अब तक सड़कों पर आ रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, उनको वापस भेजा जाए, उनको सड़कों से हटाया जाए। और ये कोशिश है
कि एक बार फिर से अमन चैन शांति जो है वो बहराइच में आए। चूंकि हमने देखा किस तरीके से सुबह से लोग जो है वो उग्र हो रहे थे, कुछ प्रतिष्ठानों को आग के हवाले भी कर दिया और उसके बाद फोर्सेस को जो है मूवमेंट करना पड़ा। सड़कों पे इस वक्त जो है ये पूरा जो स्ट्रेच है करीब 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है। मेन रोड से महाराजगंज जो महसी इलाके का तहसील है, सदर तहसील है, वहां तक जो है फोर्स मार्च कर रही ताकि लोग सड़कों पर न आए। क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग इलाकों से, खेतों से, खलिहानों से लोग जो है मेन सड़कों पर आकर हंगामा कर रहे थे, तो उनको वापस घरों में भेजने के लिए, शांत कराने के लिए कोशिश की जा रही थी। इससे पहले प्रशासन ने कोशिश की कि उनसे बातचीत किया जाए, समझौता किया जाए। यहाँ पे ये तहसील था, यहीं पे बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। उसके बाद प्रशासन को मूवमेंट करना पड़ा। अब जो है प्रशासन सड़कों पर उतरकर एक तरह से शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो लोग अब तक सड़कों पर थे उन्हें वापस उनके घरों को भेज दिया गया है।